हेलो, क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000, 70,000, लाख, 2 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा है? और ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तनख्वाह शायद 20,000, 25,000, 30,000 तक भी है या 10,000 भी हो सकती है। लेकिन पैसा है तो है, कम ज़्यादा दोनों है। लेकिन क्या आप उनमें से हैं जिनके पास में 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 1 महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म भी हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता है कि मेरा पैसा चला कहाँ गया? मेरी इतनी तनख्वाह आई, चाहे कम आई, चाहे ज़्यादा आई, उसमें से कोई बचत नहीं है मेरे पास में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यानी कि पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है सैलरी में, या आपका कोई बिज़नेस है वहाँ से आपको प्रॉफ़िट हो रहा है लेकिन आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं है, आपका पैसा बचता नहीं है, तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं? क्या आप उन जगहों पे खर्चा कर रहे हैं जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है? कई बार हमारी आदत होती है कि हम मार्केट में जाते हैं या किसी के साथ घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर मॉल वगैरह में जाते हैं, तो हम कई चीज़ें सिर्फ़ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो हमें देखने में सुंदर लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। हमें लगता है हमारे काम आएगी, हमारे घर में अच्छी लगेगी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपके घर के अंदर ऑलरेडी मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर आप कोई भी साइकिल है आपके पास में, लेकिन आप बाज़ार में गए, आपको दूसरी साइकिल पसंद आ गई, आपने दूसरी साइकिल भी खरीद ली। अब आपके घर में 2 साइकिल हो गई, लेकिन ज़रूरत 2 साइकिल की है ही नहीं, 1 ही साइकिल चाहिए। अब देखिए आपके फालतू पैसे लगे, जिसकी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे कर के आप कई चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जिनको मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिनके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं आती हैं। ऐसे ही औरतों की आदत होती है डेकोरेशन का सामान खरीदना, आते-जाते कहीं दुकान से बर्तन खरीद लेना, नए-नए सूट साड़ियाँ खरीद लेना, बेडशीट्स खरीद लेना या फिर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद लेना। यानी कि इस तरह से वो करते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम जब एक्स्ट्रा खर्चा वहाँ करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, तभी हमारा पैसा खराब होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सैलरी कहाँ चली गई है। इस प्रकार से हम अपनी सेविंग्स को धीरे-धीरे करके फालतू चीज़ों पे पैसा अगर हम डालना बंद कर दें, तो फालतू चीज़ों पे जब हम पैसा नहीं डालते हैं, तो हमारी सेविंग शुरू हो जाती है।